आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और मुनफ़रिद रेसिपी। पिज़्ज़े आपने बहुत से बनाए होंगे, पराठे भी आपने बहुत से तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन मैं आपके लिए एक नए स्टाइल में आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आप इसको ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इनको मैंने ऊपर से छिलका उतार लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक कश लिया है, हैंड कश लिया है। अब ये जो आलू हैं इनको मैं कश कर लूँगी। सारे के सारे हम आलू इसी तरीके से कश करेंगे। सारे मैंने आलू कश कर लिए हैं। ये देखें बेहतरीन से आलू तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं बड़े बाउल में ऐड करूँगी। बाउल में ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक, आधा चम्मच के करीब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। बाकी मैं ये सारे आलू जो हैं वो पानी में भिगो दूँगी। इतना हम पानी इसके अंदर ऐड करेंगे कि ये सारे आलू इसके अंदर डिप हो जाएं और इनका कलर बिल्कुल भी ना चेंज हो और इनमें इनके अंदर से जो वाइट सा स्टार्च निकलता है वो सारा निकल जाए और ये बिल्कुल साफ़ से बेहतरीन से आलू तैयार हो जाएं। 10 मिनट के लिए मैंने इनको रख दिया था। अब ये 10 मिनट हो चुके हैं। इनको मैं पानी निचोड़ लूँगी। पानी निचोड़ने के साथ ये सारे आलू में एक साइड में एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं सारे आलू का पानी निचोड़ चुकी हूँ। एक बाउल के अंदर मैंने ऐड किया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एग्स। तकरीबन मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। 3 अदद अंडे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद आगे मैं मज़ीद बताऊँगी कि इसके अंदर हम कौन से स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले नमक लिया है। नमक के साथ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं करने। थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है और 2 चम्मच या 3 चम्मच के करीब आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप 2 चम्मच के करीब इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर सिर्फ 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है और यहाँ पर मैंने सिर्फ इसके अंदर 2 चम्मच के करीब लहसुन पेस्ट ऐड किया है। इसके अंदर अदरक बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हम लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन के साथ थोड़ा सा जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 1 अदद टमाटर ऐड किया है। चॉप किया हुआ टमाटर है। इसके मैं अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया है, फिर मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड करूंगी। सुर्ख मिर्च ऐड करने के साथ इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है। 1 चम्मच के करीब मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, मैंने साबुत ऐड किया है। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भून जाएं और जो टमाटर है उसका पेस्ट तैयार हो जाए। सारा का सारा भुन चुका है। इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। जो टमाटर है वो मैश हो चुका है। इस तरीके से मैंने चम्मच की मदद से मैश किया है। अब इसके अंदर मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने गाजर ऐड की है। गाजर मैंने थोड़ी बड़े साइज़ में काटी है। ये देखें वैसे है तो ये पतली। अब इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ऐड किया है, वो भी मैंने बड़े साइज़ में काटी है। अब इसके अंदर मैं प्याज इसके अंदर मैंने ऐड किया है। ये सारी की सारी जो सब्ज़ियां हैं वो सेम साइज़ में मैंने थोड़ी सी बारीक और बड़े साइज़ में काटी हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम सौते करेंगे, भून लेंगे। सारा मसाला इसके अंदर मिक्स हो चुका है, भून चुकी है। अब मज़ीद हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने सोया सॉस लिया है। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 चम्मच के करीब मैं सोया सॉस ऐड कर चुकी हूँ। 1 चम्मच मैं इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ थोड़ा सा हम इसको 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब मैंने बॉयल मटर इसके अंदर ऐड किए हैं, क्योंकि सारी सब्जियाँ जो हैं अगर मैं इकट्ठी इनको एक साथ कुक करती तो जो बाकी सब्जियाँ थी वो बहुत ज़्यादा गल जानी थी। टमाटर जो थे मटर जो थे वो रह जाएंगे, इसलिए इनको मैंने एक साथ कुक किया। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन को मैंने अच्छी तरीके से ऑयलिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने लिया है आलू का जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था कश करके, वो मैंने पैन के अंदर डाला है। उसको मैं ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से, अपने हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं सारा फैला लूँगी। इस तरीके से हम फैलाएंगे जिस तरीके से हम पैन के अंदर पराठे को हम फैलाते हैं। ये मैं सारा फैला चुकी हूँ। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कुक भी कर लिया है ताकि जो पानी है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए।
स्पैचुला की मदद से मैं साइडों से इसको मैं इकट्ठा कर लूँगी ताकि ये एक बिल्कुल शेप तैयार हो जाए। अब मैंने जो मसाला बना के रखा था वेजिटेबल्स का, वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। चम्मच की मदद से मैं सारा इसके ऊपर फैलाऊंगी, किनारे से हम थोड़ा सा रहने देंगे। ये देखें सारा मैं फैला चुकी हूँ। अब हम मज़ीद इसको सेट करेंगे। सारी सब्जियां जो हैं हमने सेट कर ली हैं इसके ऊपर। अब जो बाकी मसाला मेरा बच चुका था, आलू का पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखा था, वो मैं इसके ऊपर ऐड करती जाऊंगी। साथ में इसको मैं फैलाती जाऊंगी, प्रेस करते जाएंगे ताकि ये बेहतरीन सी एक तय बन जाए। हाथों की मदद से मैंने ये सारा इसके ऊपर मैंने फैला लिया है, मैंने तय कर लिया है। ये देखें बेहतरीन सी लुक तैयार हो चुकी है। इसको मैं दम दे दूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम है। यहाँ पर हमने स्टार्ट से ही फ्लेम इसकी मैंने स्लो रखनी है। 10 मिनट के लिए हमने दम दे दिया था। नीचे से ये कुक हो चुका है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के लिए मैंने प्लेट की मदद ली है, इसके ऊपर मैंने रखी है और इसको मैंने पलटा के इस तरीके से निकाला है। अब मैं प्लेट से वापस इसको मैंने पैन के अंदर ऐड कर दिया है। फिर दोबारा से मैं इसको 10 मिनट के लिए दम दूंगी ढक्कन देकर। बेहतरीन सी ये कुक हो चुकी है रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें मैंने प्लेट ऊपर से ढक्कन जो है वो मैंने ऊपर से हटाया है। सारा का सारा कुक हो चुका है। इस तरीके से ये कुक हुआ है कि आप चम्मच की मदद से भी अब इसको आराम से उठा सकते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बेहतरीन सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप ये बेहतरीन सी रेसिपी बनाएं, आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं, अपने लिए बनाएं, स्नैक के तौर पर बनाएं। बहुत मज़े की रेसिपी लगती है। ये देखें मैं यहाँ पर काट कर दिखाती हूँ आपको। नीचे से भी ये पक चुकी है, दूसरी साइड से भी ये पक चुकी है। कलर बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर जो वेजिटेबल्स की फिलिंग है वो भी बहुत मज़े की लगती है, कलरफुल फिलिंग है। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।